हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूके में कंपनी रजिस्टर कैसे करवाते हैं, जो कि अमेज़ॉन के अकाउंट बनाने की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। इसमें ये है कि यूके में कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास यूके का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स उधर रहते हैं तो उनका एड्रेस भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑथेंटिक भी हैं, जो आपको एड्रेस प्रोवाइड करती हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और यूके का फ़ोन नंबर, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि यूके का फ़ोन नंबर बाइक से आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, वो फ़ोन नंबर इसमें चाहिए। और इसके अलावा वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और वैलिड बिजनेस जीमेल। इसके लिए आप एक नई जीमेल बना सकते हैं, जो आप थ्रू आउट प्रोसेस यूज़ कर सकें। इसके बाद ये है कि आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके अपनी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाके लिखना है रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी government.uk, ये टाइप कीजिएगा। उसके बाद आप ये पेज आ जाएगा और यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल है, लेकिन आपने जहाँ पर ये लिखा हुआ है सेटअप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद ये एक पेज आया है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, रजिस्टर योर कंपनी। और इसमें ये इन्होंने लिखा हुआ है कि हम 12 पाउंड चार्ज करेंगे और फिर ये कंपनी रजिस्ट्रेशन फी है, आपको हर सूरत पे करनी है। और उसके बाद आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और ऐसे आपकी कंपनी इनिशियली रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ऑप्शन आएगा, आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, यस, कंटिन्यू, चेक बिफोर यू स्टार्ट। इसके बाद आपने इसे कंटिन्यू करना है। उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आर यू एबल टू पे फॉर दिस एप्लीकेशन यूजिंग अ कार्ड और पेपाल, यस, कंटिन्यू। Are any director or person with significant control on the company's house secure register, यहाँ आपने नो पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप कीजिएगा कंटिन्यू। अब इसके नेक्स्ट ये पूछते हैं, यू विल नाउ क्रिएट अ गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी फॉर दिस कंपनी। तो आपने क्रिएट गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है और यहाँ से आप अपनी ईमेल कॉपी कर लें और इधर लाके पेस्ट करें। आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉपी पेस्ट ही करें, उसमें स्पेलिंग और किसी और भी मिस्टेक का कम चांसेस होते हैं। खुद टाइपिंग करने की बजाय कोशिश करें कि कॉपी पेस्ट कीजिए। उसके बाद आपकी उस ईमेल पे एक कोड आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, तो वहाँ वो कोड यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अच्छा, कोड एंटर करने के बाद आपने करना है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा और ईमेल एड्रेस ऐसे आपका कंफर्म हो जाएगा और फिर कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप पे आपसे ये पूछेंगे व्हाट इज़ योर फुल नेम। यहाँ पे आपका जो पासपोर्ट पे जो आपका नेम है वो आपने एज इट इज़ जैसे वो है एग्जैक्ट स्पेलिंग्स के साथ यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मैं एक नेम यूज़ कर रही हूँ और आपने अपना पासपोर्ट वाला नेम ही लिखना है। कंटिन्यू क्रिएट अ पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और उसमें कोशिश कीजिएगा पासवर्ड लेंथी और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। मैंने भी यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर किया है, लेकिन देखें पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो। इसमें कोशिश कीजिएगा अल्फ़ाबेट्स के साथ न्यूमेरिक डिजिट्स वगैरह भी एंटर कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड एंटर किया है। कंटिन्यू। गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी इज़, और ये आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। ये बार बार आगे प्रोसेस में यूज़ होगी, आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस में भी ये देख सकेंगे। कंटिन्यू। नेक्स्ट स्टेप में है यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, इसे कंटिन्यू कीजिएगा। हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड, यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू।
आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने यूके का मोबाइल नंबर ऐड कर देना है जो आपने बाइक से परचेज किया है, जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया हुआ है। आप चाहें तो मेरी वो वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे ये नंबर हमने बाय करना है। यहाँ पे यस, कंटिन्यू, एंटर अ यूके मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप यूके का मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा और एक कोड आएगा और उस कोड को यहाँ पे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे अपना यूके का मोबाइल नंबर जो मैंने बाइक से परचेज किया था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है और उस मोबाइल नंबर पे कोड आएगा, वो आप बाइक की ऐप से जाके देख सकते हैं। तो मैं भी अपनी बाइक की ऐप से वो कोड देख रही हूँ। कोड आने में कभी कभी कुछ टाइम 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो आप उसके लिए वेट कीजिएगा। ये मेरा कोड आ गया और मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएगा यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी। इसे आपने कंटिन्यू करना है। विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन, और जो आपका ईमेल एड्रेस है आपने उस पर क्लिक कर देना है एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू द कंपनी। इसमें मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम हमेशा जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो हमने हमेशा हम डायरेक्टर हैं, तो हमने हमेशा डायरेक्टर पर ही क्लिक करना है। इसमें मैंने यहाँ डायरेक्टर पर क्लिक किया और कंटिन्यू। विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी, नो, इसमें आपने हमेशा नो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछेंगे विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें ये ज़रूरी है कि हमें हमेशा लिमिटेड बाय शेयर पे क्लिक करना है। हमारी कंपनी जो हम यूके में रजिस्टर करवाएंगे वो लिमिटेड बाय शेयर होगी। इस स्टेप में आपको अपना कंपनी नेम यहाँ पे टाइप करना है। मैंने अपना कंपनी नेम सेलेक्ट किया था, वो विहाइस था, तो मैंने यहाँ पे विहाइस लिखा है। और इसके बाद आपने लिमिटेड पे क्लिक कर देना क्योंकि लिमिटेड कंपनी है। अब आप एलटीडी पे भी क्लिक कर सकते हैं और लिमिटेड पे भी ना, ये आपकी अपनी मर्जी है, इट्स योर टेक। तो लेकिन मैंने यहाँ पे लिमिटेड सेलेक्ट किया है। सेव एंड कंटिन्यू। समवन एल्स हैज ऑलरेडी चूजन दिस कंपनी नेम। अब ये बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी इस नेम से कंपनी रजिस्टर्ड है, तो मुझे अब कोई और नेम चूज करना होगा। इसमें आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी का जो नेम आप सिलेक्ट करते हैं वो किसी और कंपनी से स्पेलिंग्स भी मिलती नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह से वो किसी और कंपनी से रिजेंबल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यूनिक और नया कोई नेम आप लिखें, चूज करें। तो मेरी सेकंड चॉइस है मोबिस्ट, तो मैंने मोबिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया। सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, और इस एड्रेस में आपने हमेशा जो आपने यूके का एड्रेस आपके किसी रिलेटिव फ्रेंड या आपने कहीं से बाय किया है वो वाला एड्रेस ही लिखना है। यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस बिल्कुल भी नहीं लिखना, तो क्योंकि ऑफिस एड्रेस है इसलिए। और पाकिस्तान का एड्रेस हमेशा जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा वहाँ पे लिखना है, वो मैं आगे आपको आगे जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और एड्रेस लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे आपका जो यूके का पोस्टल कोड है वो लिखना है और हाउस नंबर लिखना है। जैसे आप हाउस नंबर लिखेंगे तो आपके पास फिर दो तरह से होगा, एक तो ये ऑटोमेटिकली आपको एड्रेस दे देंगे ना, अगर इनमें आपका एड्रेस है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाती हूँ। मेरा क्योंकि ऑटोमेटिकली भी आ रहा था मैंने वो कर दिया है, लेकिन मैं आपको मैनुअली करके दिखाती हूँ। इसमें आपको हाउस नंबर, पोस्टल कोड और टाउन सब कुछ जो जो भी है रिक्वायर्ड वो यहाँ पे लिख देना है और कंट्री सेलेक्ट करें और सेव एंड कंटिन्यू। तो व्हाट इज़ द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पे आपका ऑफिस एड्रेस आ गया, आपने इसे कंफर्म कर देना है, कंटिन्यू करना है। वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, मेरी कंपनी और मेरा एड्रेस इंग्लैंड एंड वेल्स का है तो मैंने वो सिलेक्ट कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू। व्हाट इज़ द कंपनीज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अब इसमें भी वही एड्रेस आएगा जो
कंपनी के ऑफिस का एड्रेस है। जहाँ पे भी ऑफिस और बिजनेस का नेम आएगा वहाँ पे आपने वो यूके वाला एड्रेस ही लिखना है। और जो लोग गलती से पाकिस्तान का एड्रेस लिख देते हैं तो फिर आगे जाके बहुत मसला होता है। अमेजोन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं ऑलरेडी 5-6 कंपनी से रजिस्टर करवा चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि इसमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। गिव अस वन और मोर वेज टू कॉन्टैक्ट मोबिस लिमिटेड। इसमें आपने अपना यूके का एड्रेस, यूके का फ़ोन नंबर जो आपने लिखा था वो यहाँ पे एंटर कर देना। मैं भी यही कर रही हूँ, और ईमेल एड्रेस वगैरह लिख दें। इज द कंपनी रिप्लेसिंग न्यू अनदर बिजनेस। इसमें हम नो को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग। इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और सेव एंड कंटिन्यू। इन इट्स फर्स्ट 3 मंथ विल द कंपनी डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हम नो को सिलेक्ट करेंगे। सब कुछ पढ़ लें, उसके बाद नो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इधर हमने नो को सिलेक्ट किया, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पे एक SIC कोड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमेजोन में आगे चल के काफ़ी काम आएगा, और वो है 47990। वो आपने हमेशा याद रखना है और इस जगह पे वो पुट इन कर देना है। तो मैं भी यहाँ पे अब लिखूँगी रिपोर्ट जो है 47990। यहाँ पे मैंने एक कोड लिख दिया है, और उसके बाद अब ये नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। Has anyone on the application ever sent a secure register form to ask company's house for production? इसमें आपने नो पे क्लिक कर देना और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब डायरेक्टर्स डिटेल, यहाँ पे आप डायरेक्टर जो भी कंपनी रजिस्टर करवा रहा है और जिसका भी पासपोर्ट वाली डिटेल्स यूज हुई है वहाँ पे एग्जैक्ट पासपोर्ट वाला नेम और अपने टाइटल मिस, मिस्टर, मिसेस सेलेक्ट करें, नेशनैलिटी, और ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और इधर आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। नेशनलिटी पाकिस्तानी, और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पासपोर्ट पे मेंशन है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। जॉब टाइटल में आप लिख दीजिएगा कंपनीज डायरेक्टर और सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। यहाँ पे कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का वो पूछ रहे हैं। इसमें आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, वो बहुत अहम है और आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मसला करते हैं अमेजोन वाले। इसमें ये है कि हमेशा जब भी कोरेस्पॉन्डेंस या हाउस होम रेजिडेंशियल एड्रेस होगा तो पाकिस्तान का एड्रेस लिखना है, क्योंकि आपने पाकिस्तान का पासपोर्ट यूज़ किया है। सिर्फ ऑफिस और बिजनेस में यूके का, और कोरेस्पॉन्डेंस और होम रेजिडेंशियल में हमेशा पाकिस्तान का जो आपका एड्रेस है वो लिखिए। और यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करके अपना पाकिस्तान का एड्रेस पुट इन करें, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स एंटर कर दीजिएगा जो भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल्स एंटर की, और स्पेलिंग, कोमा, और सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। अमेज़न वाले, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी शार्प है। वो बहुत जल्दी इस तरह की मिस्टेक्स पे अकाउंट बैन कर देते हैं। पाकिस्तान के आजकल बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बैन हो भी रहे हैं इन्हीं छोटी-छोटी मिस्टेक्स की वजह से। तो इस तरह के मामलात में आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है।
आप एड्रेस को कंफर्म कर लीजिएगा। जो भी आपने एड्रेस पुट इन किया है, इस तरह का मामला में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और कंफर्म करें। व्हाट इज़ द होम एड्रेस फॉर हंसला जाहिद? और यहाँ पे अपना एड्रेस जो आपने अपनी अपनी पुट इन किया है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। डस हंसला जाहिद वांट टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर बाय ईमेल, यहाँ पे इस पे क्लिक करें और सेकंड कंटिन्यू। विच ईमेल एड्रेस डस हंसला जाहिद वांट टू यूज टू रिसीव फाइलिंग रिमाइंडर्स? इसमें फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सेकंड कंटिन्यू। डू यू वांट टू ऐड अनदर डायरेक्टर? नो। तो इसमें नो पे क्लिक करें, सेवन कंटिन्यू कर दीजिएगा। चेकिंग कंफर्म डायरेक्टर डिटेल्स। अब यहाँ पे आपने बहुत केयरफुली ये सब कुछ इनको गौर से एक बार देख लीजिएगा। जहाँ पे भी कोई मिस्टेक हो उसे एडिट करें और ठीक कर लें। और गाइस इस स्टेप पे हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कंफर्म करने के लिए यहाँ पे टिक टिक कर दें और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन हो। यू आर अबाउट टू सेट अप ऑनलाइन फाइलिंग ऑथराइजेशन फॉर द कंपनी। इसको आप एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा और कंटिन्यू कीजिएगा। ये सब बातें जो हैं एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इनसे गो थ्रू हो जाइएगा ताकि हमें पता चल जाए। कंटिन्यू कीजिएगा। डू यू वांट द डायरेक्टर्स टू बी डिजिटली ऑथराइज्ड टू फाइल ऑनलाइन फॉर द कंपनी? इसमें आपने नो पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। चेक एंड कंफर्म ऑथराइजेशन डिटेल्स फॉर ऑनलाइन फाइलिंग, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। यू आर अबाउट टू सेट अप द कंपनीज शेयर होल्डर। यहाँ पे शेयर होल्डर के बारे में वो पूछ रहे हैं। ये आप सब चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू। इस हंसला जाहिद अ शेयर होल्डर? यस। डायरेक्टर भी शेयर होल्डर होते हैं। सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। वुड यू लाइक टू ऐड एन अदर शेयर होल्डर? नो। सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर डिटेल। यहाँ पे आप अच्छी तरह इस सारी डिटेल सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ के सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा। डू यू वांट टू यूज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर्स? यहाँ पे जो लिखा है इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। हाउ मेनी शेयर डज हंसला जाहिद ओन? इसमें 1 पे क्लिक करना है आप लोगों ने। 1 पे क्लिक कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। चूज अ वैल्यू ऑफ ईच शेयर। इसमें आपने 1 पाउंड सिलेक्ट करना है। चेक एंड कंफर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर। यहाँ पे सारी डिटेल है जो आपने पहले से लिखी है, उसको एक बार पढ़ लें और कंफर्म कर लें। सेव एंड कंटिन्यू। यू आर अबाउट टू सेट अप द पर्सन। ये सब कुछ आप एक बार पढ़ लीजिएगा और कंटिन्यू कर लीजिएगा। Does Hensla Zahid have the right to appoint or remove the majority of company's director? Yes. Check and confirm detail of the person in control of Mobist Limited. और यहाँ पे सारी आपकी डिटेल्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, इनको अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिएगा।
और इनको टिक कर दीजिएगा। अगर ये ठीक है तो इन्हें कंफर्म कर दें और सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। मॉडल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इस पे यस पे क्लिक कीजिएगा। गाइस ये सारे आर्टिकल, सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, इनको एक बार गो थ्रू कर लें। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी डायरेक्टर है, कंपनी का ऑनर है, वो बाकी डायरेक्टर्स और बाकी टीम को अपॉइंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसमें बस ये सब बातें उन्होंने पूछी हैं। और बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो मैंने इस वीडियो के लास्ट पे सारे अपलोड कर दिए हैं जो आपके। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं चेक बॉक्स हैं, इनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं, 3 आप चीज़ें सेलेक्ट कर लें, उनको आपने हमेशा याद रखना है। ये चीज़ें वो अक्सर कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपने वो 3 चीज़ें, जो भी 3 पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, उनको याद रखना है और उनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। मैंने भी सिलेक्ट कर लिया जो मुझे ठीक लगा, और आप अपने हिसाब से ही सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सेव कर लीजिएगा, कंटिन्यू करें और नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा। चेक एंड कंफर्म योर आंसर्स, इसे भी आप एक बार पढ़ लें। इसमें सारी कंपनी की डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन है। इसको आप अच्छी तरह एक बार देख लें और अगर कोई मिस्टेक है उसे एडिट करके ठीक भी कर लें। और इन सारी, इस ऑफिस के एड्रेस पे वो बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं वेरिफिकेशन के लिए, डिफरेंट टैक्सेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इसको आप फिर अच्छी तरह देख लें कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, नहीं तो फिर बाद में हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा इशू बन सकते हैं। और अमेज़ॉन वाले बना भी देते हैं, उनकी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। और यहाँ पे आपने 12 पाउंड पेमेंट करनी है, जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि वो आपसे 12 पाउंड चार्ज करेंगे कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे अब आपने अपनी कार्ड की डिटेल्स देनी है और आप अपने एटीएम कार्ड की डिटेल यहाँ पे पुट करेंगे। और एटीएम जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, बैंक आपसे थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं अपने टैक्स के लिए, पाकिस्तानी बैंक। तो आपके कार्ड से 12 पाउंड से थोड़े से ज़्यादा पैसे चार्ज कट जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी कार्ड की डिटेल्स दे दें, जैसे कि मैं भी यहाँ पे अपनी कार्ड की डिटेल्स। और गाइस इस स्टेप पे आपने अपने यूके का एड्रेस, जो आपका यूके का ऑफिस एड्रेस है, वो यहाँ पे लिखते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट के बाद आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये है कि जो आपका यूके का ऑफिस एड्रेस है, उस पे 2 to 5 वर्किंग डेज में ऑथेंटिकेशन कोड आएगा और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में यूटीआर आएगा फॉर टैक्सेशन पर्पस। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है जो आपके यूके के ऑफिस एड्रेस पे आएंगी। अगर आपने अपने किसी फ्रेंड रिलेटिव से ये एड्रेस लिया हुआ है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि उसकी पिक्चर वो आपको सेंड कर दें। और ये दोनों चीज़ें काफ़ी अहम है। कंपनीज हाउस में लॉगिन के लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब जैसा कि मैंने अपनी स्क्रीन पे शेयर किया है, ये जब आपकी अगर कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाती है तो आपके पास ये मेल आएगी और उसके साथ 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। और ये डॉक्यूमेंट जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अगर ये मेल आपको 1 से 2 दिन में आ जाएगी, अगर ये आ जाती है इसका मतलब है आपकी कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई है। और इसके बाद आप वेट करें उन डॉक्यूमेंट का जो यूके के ऑफिस एड्रेस पे आएंगे। और ये है ऑथेंटिकेशन कोड, और इस कोड को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुली, मतलब बहुत एहतियात के साथ इसे छुपा के रखना है, जैसे हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पिन कोड छुपा के रखते हैं। ये कोड लॉगिन करने के लिए काम आएगा। और इस स्टेप के बाद आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद अमेज़ॉन का
अकाउंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जो आप मेरी अगली नेक्स्ट वीडियोस में देख सकते हैं। वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।